राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म का पक्ष जो है, जो हिंदू सनातन आदि करने वाला है, ये भी नहीं जानता कि सनातन की स्थापना कैसे होगी, सनातन धर्म की स्थापना कौन करता है, इसको भी यह ज्ञान नहीं है। जो सनातन चिल्लाता है उसको भी यह ज्ञान नहीं है, वह भी नहीं जानता है। और यदि सरकार की, न्यायपालिका की, विधायिका की बात करें, मतलब सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं पूरी की पूरी शासन व्यवस्था, पूरी व्यवस्था तंत्र, तो ये तो सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। इसे चर्चा में अब चर्चा का विषय बन गया कि ये आपातकाल में जोड़ा गया है और इसके ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये चर्चित है, चर्चा में है। इसको हटाने का प्रयास होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्यों प्रश्न है, क्यों धर्मनिरपेक्ष? हमारे ग्रंथ हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, स्मृतियाँ, हमारे ग्रंथ हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हम कौन हैं, भारत नाम क्यों है, हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो हम अपने ग्रंथ को क्यों ना स्वीकारें, हम अपने ग्रंथ के अनुसार क्यों ना जिए? धर्मनिरपेक्षता कहाँ से, सेकुलरिज्म कहाँ से, क्या? ठीक है, धर्म स्थापना का प्रसंग है और धर्म स्थापना के प्रसंग में महत्वपूर्ण विषय यह है कि अपराध की वृद्धि, अराजकता, अशांति इत्यादि जो कुछ भी है, तो लोग इसके ऊपर तो चर्चा करते हैं। अराजकता ना हो, अशांति ना हो, उपद्रव ना हो, समाज में शांति हो, देश में शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, सब शांति से रहें, अपराध की वृद्धि ना हो। ये कहने की बात मात्र है। सो लोगों को होगी कैसे, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कोई इस विषय में सोचना ही नहीं चाहता है कि होगा कैसे, शांति की स्थापना होगी कैसे, इसके ऊपर कोई विचार ही करना नहीं चाहता। सरकार के तीनों अंगों में कोई इस पर विचार नहीं करने वाला है, नहीं करना चाहता है, जो देश चलाने वाले हैं। धनात् धर्मः ततः सुखम, वैसे एक तो है यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। और सुख के लिए क्या? धनात् धर्मः ततः सुखम, धर्म से सुख। अंतिम की पंक्ति कह रहा हूँ, धर्मः ततः सुखम, धर्म करो तब सुख प्राप्त होगा। सुख से पहले धर्म आवश्यक है, धर्म से ही सुख होगा। चोरी क्यों करता है लोग? सबके सब आवश्यकता के लिए ही चोरी नहीं करते हैं। जो धर्म में रुचि रखने वाले हैं, धर्माचरण करते हैं, आत्मकल्याण चाहते हैं, धर्मात्मा हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर भी चोरी नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। जो धर्म से विमुख है वह अनावश्यक होने पर भी चोरी करता है। उसके पास करोड़ों हो फिर भी वो भ्रष्टाचार कर देता है, घोटाला कर देता है। ये मंत्री लोग जो घोटाला करते हैं, जिन्होंने किए हैं हजारों लाखों करोड़ के, इनके पास नहीं था क्या? अनावश्यक रूप से इन्होंने किया है। ऐसा नहीं था कि उनके वो दरिद्र थे इसलिए कर लिया, आवश्यक का समझकर। पहले से संपत्तिवान है फिर भी किया। क्यों किया? क्योंकि धर्म से विमुख है।
धर्म से विमुख है इसलिए किया। भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? आप मूल पर आओ, विचार करो, मूल पर आओ, विचार करो। भ्रष्टाचार पर कैसे रोकोगे भ्रष्टाचार को? यदि वह धर्म में आस्था रखने वाला हो जाए, धर्म में आस्था रखे, तो वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा। एक ही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। कानून बनाकर इसको नहीं रोक सकते हो। हत्या, बलात्कार, जो कुछ भी अपराध हो रहे हैं, जो भी अपराध हो रहे हैं, जो धर्म में आस्था रखता है वह लड़ाई झगड़े में भी हत्या तक नहीं जाता है। अच्छा, कुछ होंगे जो पाखंडी हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ दिखावे वाला धर्म करते हैं, धर्म से विमुख हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, अपना काम चलाओ। ये जो कालनेमी लोग सिखा रहे हैं, कालनेमियों की जो सेना है, ये लोग जो कुछ, और जो सीधे सीधे धर्म विमुख हैं उनकी तो छोड़ ही दीजिए। जो नास्तिक हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनकी तो बात ही मत कीजिए, उनकी तो चर्चा ही मत कीजिए। इधर वाले की बात कर रहा हूँ, जो लोग आपको दिखेंगे कि भाई पूजा पाठ करता है, ये तो धर्म, वो भी अपराध कर देते हैं, पाप कर लेते हैं। घोटाला, पूजा तो लालू भी करता था, छठ पूजा की फोटो इसके घर की आती रहती थी। तो धर्म से विमुख है, बस ये थोड़ा सा कर रहा है। ये भी करता है क्या? ये भी, इसको व्यापार श्रेणी का जो कहते हैं, ये हो जाए तो ये पूजा, ये हो जाए तो ये पूजा। और फोटो सेशन के लिए फोटो आता था अखबारों में, राबड़ी देवी छठ पूजा का विशेष रूप से कि लोग समझें कि मैं हिंदू हूँ। सुख पर जा, छोड़ दो सुख की बात। ये जो अराजकता वाली स्थिति है, ये जो अशांति है, ये जो उपद्रव है, इसका मुख्य कारण यही है कि लोग धर्म विमुख हो गए हैं। लोग धर्म विमुख हो गए, धर्म के विरुद्ध हो गए, धर्म को नहीं जानते, धर्म को धारण नहीं करते। इस कारण से इतने अपराध हो रहे हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं, और न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं, दशकों से लंबित पड़े हुए हैं। न्याय तक नहीं मिल पा रहा है, न्याय तक नहीं मिल पा रहा है। कैसे मिले? न्याय करने वालों के घर में भी तो कई फुट भर 500 के नोटों की गड्डियाँ रहती हैं। आग लग जाती है तो जलने के बाद बोरे में उस जले हुए नोट निकलते हैं, और उसके लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। उपराष्ट्रपति तक बार बार कह रहे हैं, बोल रहे हैं, जनता कह रही है, और वो वहीं पर जज बना हुआ बैठा हुआ है। कहाँ से क्या होगा? क्यों हुआ? क्योंकि धर्म विमुख है। यदि पूजा वो करता होगा जज, तो पाखंड कर रहा है, धर्म नहीं कर रहा है, पाखंड कर रहा है, पाखंडी है, आडंबर कर रहा है। कोई वर्मा है, अपराध कम करना है, ये तीनों अंग का, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों अंग कान खोल कर सुने, और ये आरएसएस वाले एजेंडे का भी हिस्सा ना बने, जो धर्मशास्त्र को ही बदलने की बात कर रहा है। कर्मणा 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 कुछ भी बोल देता है। धर्म, लोग जब धर्म में रुचि रखेंगे, ये जज जब धर्म में रुचि रखने वाला होगा तभी न्याय कर सकता है। गोद में बैठकर जज जो बनती है, वीडियो आया था ना छेड़छाड़ का, सीडी जिनके बन जाते हैं,
ये लोग न्याय करेंगे? और इनसे देश में शांति, अराजकता ही होगी। ऐसे लोग बैठे रहेंगे तो, ऐसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो अराजकता ही उत्पन्न होगी, देश में अशांति ही होगा, अपराध की वृद्धि ही होगी। सीधी सी बात है। ये लोग चले आते हैं पापियों के बचाव में, पापियों को संरक्षण देते हैं, जो घोषित रूप से पापी है, दुराचारी है, हिंसक है, घोषित रूप से वो ऐसा करता है, उसकी प्रवृत्ति ही आसुरी है, उसका संरक्षण करने लगते हैं। और जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, नूपुर शर्मा, बस ये याद कीजिए, गायब हो गई है। किसने किया ये अत्याचार? न्यायपालिका ने किया। नूपुर शर्मा की बलि ले लिया न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों गायब है? बोलो, उत्तर दो देश को। तो आशा कैसे करें अब इनसे आशा कैसे करें? आशा, जब वो वहाँ पर ये अधर्मी ही सब बैठे हुए हैं, आशा कैसे करें? तब आशा आती है समाज से, जन समूह से, कि कैसे होगा। तो अब यहाँ पर जो ये सनातन सनातन चिल्लाने वाले हैं, इनको समझना होगा, और समझकर तब इसके अनुकूल आगे बढ़ना होगा। ऐसे चिल्लाने से, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जातियाँ मिटाओ, ये सब ये वो कुछ नहीं, ये सब सिद्धियाँ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी को कोई एक सिद्धि मिल गई तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह विद्वान है, वह ज्ञानी हो गया। कोई प्रसिद्ध है तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह विद्वान है, ज्ञानी है। मूर्ख अधिक प्रसिद्ध होते हैं, दुराचारी अधिक प्रसिद्ध होते हैं, अंग प्रदर्शन करने वाले अधिक प्रसिद्ध होते हैं। आप देख लीजिए, कांटा लगा वाली की मृत्यु हुई, कांटा लगा गीत याद है? उसके ऊपर मीडिया बहुत चर्चा, बहुत चर्चित, बहुत चर्चा करे। और कोई विद्वान, किसी विद्वान का देहावसान हुआ हो, ऐसी कोई चर्चा आपको मिलती है मीडिया में? ऐसी चर्चा आप देखते हैं कि करती है? कोई धर्मात्मा, किसी धर्मात्मा की मृत्यु हुई है वो, अच्छा उसी को ले लीजिए ना, वो जो कालनेमी है, मुल्ला मुरारी, उसकी पत्नी के बारे में एक चीज़ तो कहा ना कि अनशन करके, वो तो इसने जो किया छोड़िए, इसने अशौच को भी अस्वीकार कर दिया, धर्म विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध जो भी किया है, वो तो धर्म जितना ज्ञात हुआ, वो तो धर्म पालन करने वाली थी, वो तो साध्वी थी। उसके बारे में कुछ चर्चा हुई? बस इतनी सी चर्चा इस प्रकरण के कारण। चर्चा तो उसकी होनी चाहिए थी, नहीं, चर्चा उसकी नहीं हुई। तो इस प्रकरण में निष्कर्ष पर यदि वहाँ पर पहुँचे कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसा भी व्यक्ति बोल रहा है, तो वो शास्त्र सम्मत नहीं बोल रहा है, वो भी शास्त्र विरुद्ध ही बोलता है। कहता है सब जाति एक हो जाओ। प्रश्न आता है तो वो भी गूंगा बन जाता है या उल्टा पुल्टा बक देता है। सिद्धि होना पृथक विषय है, सिद्धि मिलना पृथक विषय है, एक सिद्धि यदि हो तो हो, किंतु शास्त्र सम्मत यदि बोल नहीं पा रहा है, असत्य बोल रहा है या सत्य का गला घोंट रहा है, तो ये सिद्धि उसकी चली जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री की सिद्धि भी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि असत्य बोल रहा है, सत्य का गला घोंट रहा है। ध्यान रखिएगा, ये विषय गंभीरता से लीजिएगा। उसकी जो सिद्धि है वो पर्चा वाली, वो सिद्धि उसकी चली जाएगी, क्योंकि असत्य, वो सत्य का गला घोंट रहा है। सीधे सीधे या तो ये कहो जाति व्यवस्था वर्णाश्रम समाप्त करो, सीधे सीधे या तो ऐसा कहो, या ऐसा कहो कि वर्णाश्रम व्यवस्था ही धर्म का मूल है,
पर्दे में रख कर कि ना ये कहे ना वो कहे, हिंदू हो जाओ, हिंदू हो जाओ, हिंदू हो जाओ। ऐसा धर्म का मूल ही है। किस सनातन की तुम बात कर रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बोल रहा हूँ, या ऐसे जितने भी हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था से रहित धर्म क्या होगा, कैसा होगा? वो धर्म होगा कहाँ? धर्म तो हो गया, वर्णाश्रम व्यवस्था समाप्त हुई, धर्म समाप्त हो गया। फिर तुम किस सनातन की बात करोगे? कौन सा सनातन, कैसा सनातन? फिर तो ये उधर से हो इधर से हो, बात तो एक ही है। उससे पहले तो तुम ही करने के लिए तैयार हो। जिससे भय है, जिससे कहते हो इस्लामीकरण हो जाएगा, उसके भय से तुम ये सनातन सनातन हिंदू हिंदू कर रहे हो। तो इसमें यदि तुम जाति व्यवस्था नष्ट कर देते हो, जाति व्यवस्था भी है, शास्त्र से ही है, और मुख्य है वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। यदि तुम वर्ण व्यवस्था को ही समाप्त कर देते हो, तो उससे पहले तो तुम ही समाप्त करने के लिए तैयार हो धर्म को, सनातन को। उससे बड़े शत्रु तो तुम हो गए। तुम किस आधार से कह रहे हो? तुम्हारा आधार क्या? आधार दो। आधार कहीं कुछ नहीं रहता। मैं जैसे प्रमाण के साथ कुछ भी कहता हूँ, ये प्रमाण कभी कुछ नहीं देता। ये धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है, और शास्त्र विरुद्ध ही बोलता रहता है। ये भी सनातन, और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर भी नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये जो सनातनी सेना है धर्म के लिए, जो एक बनी हुई है, अब सोशल मीडिया पर रहे, धरती पर है, जहाँ कहीं भी रहे, इसको समझना होगा। और इसी को इस विषय में से सैन्य स्तर पर सक्रिय होना होगा कि धर्म है क्या, धर्म की स्थापना होगी कैसे, धर्म की स्थापना होगी कैसे। बिना धर्म के ये अपराध रुकने वाला नहीं है। धर्म रहने पर भी अपराध रहेगा, क्योंकि धर्म की वृद्धि होने पर भी ऐसा नहीं है कि अधर्मियों का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। फिर भी अधर्मी भी ही रहेंगे, लेकिन अधर्मियों की संख्या जब न्यून रहेगी, अधिकांश जब धर्म में रुचि रखने वाले होंगे, धर्मात्मा होंगे, तो अधिकांश व्यक्ति पाप से, अपराध से बचेंगे। पाप से बचेंगे तो ही अपराध कम होगा। पाप से यदि नहीं बचेंगे, यदि पाप नहीं बताओगे, तो फिर अपराध होगा। अपराध रोकने का वही है, धर्म में लाना होगा। पाप है, पाप से बचो। ये सांसारिक रूप से व्याख्या कर रहा हूँ। सांसारिक लाभ मात्र के लिए भी यदि सोचो तो भी धर्म से जोड़ना होगा, सांसारिक लाभ मात्र के लिए। तो सांसारिक लाभ मात्र के लिए तो यहाँ पर सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है। सांसारिक लाभ तो चाहिए ना सरकार को, तो ये सोचना तो चाहिए ना। सरकार के तीनों अंग, सरकार कहें तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, ना कि मात्र कार्यपालिका। मोदी सरकार का तात्पर्य कार्यपालिका है। सरकार कहें तो सरकार का तात्पर्य राज्य के तीन अंग कहें, सरकार के तीन अंग कहें, सब एक है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और मात्र केंद्रीय नहीं, राज्य स्तरीय भी। पूरा का पूरा सिस्टम, तंत्र कहे तो भी पूरा का पूरा सिस्टम। धर्म कहकर भी यदि अपराध नियंत्रित होता है, घोटाले कम हो जाए, अपराध पर नियंत्रण लग जाए, तो क्या होगा? लाभ होगा या हानि? तो लाभ होगा ना, समाज में शांति होगी ना, अपराध घटेंगे ना, हत्या घटेंगे ना, बलात्कार घटेंगे ना, या नहीं घटेंगे? घटेंगे। करके तो देखो, करके तो देखो। अब प्रश्न है कि कैसे धर्म की स्थापना, कैसे? इन कालनेमियों के माध्यम से। इसमें ये कालनेमी दोनों पक्षों के हैं, भाजपा वालों के भी हैं स्थापित प्रक्षेपित, आरएसएस प्रक्षेपित भी है, और कांग्रेसियों के ये दूसरा ग्रुप जो है इंडी, इसके द्वारा भी प्रक्षेपित है कि तुम मेरे अनुसार करना, तुम मेरे अनुसार करना। तुम काल नेमियों को यदि यहाँ पर इस प्रकार से बैठा दोगे तो धर्म की स्थापना नहीं होगी, ये धर्म के विरुद्ध है। और इस प्रकार से जब हम
देखते हैं तब तो लगता है कि भाजपा भी धर्मद्रोही ही है। करने के लिए जो भी कर रही हो, महाकुंभ, राम मंदिर, केदारनाथ धाम, महाकाल कॉरिडोर, जो भी कर रही हो, लेकिन आरएसएस हो, भाजपा, उसकी छोड़ दीजिए, इंडी का छोड़ दीजिए। इंडी यहाँ पर कहेंगे कि तुम विरोधी हो, अरे तुम तो मिलच्छाचारी हो, इंडी के लिए तो वो तो तुम तो मिलच्छवादी हो, तुम तो नास्तिक हो, अधर्मी हो, तुम्हारी चर्चा क्या करें। इसकी चर्चा कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि इससे अपेक्षा है कि ये धर्म के लिए काम करें, धर्म मार्ग पर आए, इस अपेक्षा के कारण इसके लिए बोल रहे हैं। ये नहीं कि इसको कह रहे हैं तो तुमको दे रहे हैं कि तुम इस पर चढ़ जाओ। कांग्रेसी यदि कोई हो, वामपंथी, नास्तिक, अधर्मी, वो यहाँ पर ऐसा ना ले कि भाजपा को मैं ऐसा कह रहा हूँ, संघ को ऐसा कह रहा हूँ। इससे सुधार की अपेक्षा है कि आत्म मंथन करे, विचार करे और सुधार करे। मुख्य रूप से ये जो सनातन चिल्लाने वाले हैं, इनको समझाना आवश्यक है, और ये कोई कालनेमी तुमको नहीं बताएगा, ये भी ध्यान दो, समझ लो। धर्म की स्थापना होगी कैसे, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, आवश्यक है, ये स्पष्ट हो गया। यदि तुमको देश में शांति चाहिए, अपराध कम हो, ये चाहिए। अपराध में अब जो भी सभी हैं, ये नहीं कि कोई एक अपराध कहें, हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, डकैती, घोटाला, भ्रष्टाचार, जो भी कहें, छोटा से लेकर बड़ा तक, इतना मात्र भी चाहिए तो धर्म की स्थापना करनी होगी। धर्म की स्थापना किए बिना अपराध भी कम नहीं होंगे, ये निष्कर्ष अंतिम है, इसको मानना होगा। नहीं मानोगे तो सर फोड़ते रहो पत्थर पर रखकर, कानून बनाते रहो, सर पीटते रहो, नहीं कर पाओगे। नियंत्रण नहीं कर सकते हो, नहीं होगा। धर्म की स्थापना होगी कैसे? अब आगे का प्रश्न है, धर्म की स्थापना होगी कैसे? तो यहाँ पर तो कहा गया है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान करते हैं, हम कैसे करें, कौन करेगा? अब ये प्रश्न आ गया, धर्म की स्थापना होगी कैसे? तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 युगे। भगवान जो कह रहे हैं कि मैं अवतरित होता हूँ युग युग में, प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, अर्थात मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। तो भगवान को बुलाना होगा क्या? भगवान को बुलाना होगा? नहीं। समझ रहे हैं बात को या नहीं? भगवान को बुलाना होगा। अच्छा, पिछली चर्चा जो एक हुई थी उससे संबंधित कि पृथ्वी पर ब्राह्मणों के रूप में मैं ही वास करता हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है, महाभारत से है। और आश्वमेधिक पर्व की चर्चा 99 अध्याय के श्लोकों सहित सब प्रमाण चर्चा हमने किया है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिल सकता है, यहाँ जाकर आप उस वीडियो को अवश्य देखें। वो वीडियो इस चर्चा को समझने के लिए भी ये वीडियो आवश्यक है, इसको अवश्य देखें। अब उसी अध्याय में उससे पहले 22 श्लोक संख्या 22 है। कहाँ पर? प्रमाण सहित समझिए, प्रमाण सहित हम बता रहे हैं, ऐसे अनर्गल हम कुछ भी प्रलाप नहीं कर रहे हैं। मैं वैसा नहीं हूँ उसके जैसा, कालनेमियों के जैसा कि कुछ भी बोल दिया जो मन में आया। सब प्रमाण सहित महाभारत आश्वमेधिक पर्व अध्याय 99 श्लोक संख्या 22, श्लोक संख्या 22 अध्याय 99 पर्व आश्वमेधिक ग्रंथ महाभारत। ढूंढने में कोई समस्या होगी? नहीं होगी। श्लोक पर ध्यान देना है, ये हिंदी अर्थ वाला पर नहीं, उसमें ढूंढते रह जाओगे। गीता प्रेस वाला जो हिंदी अर्थ वाला है
उसमें यदि ढूंढना चाहो ढूंढते रह जाओगे, होता है ना, ढूंढते रह जाओगे। तो ये ढूंढते रह, श्लोक ढूंढना है, श्लोक का अर्थ लगाना है, हिंदी अर्थ पर नहीं जाना है। श्लोक संख्या 22। अविप्लुत ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रममाश्रितैः पंचयज्ञपरैर्धर्मः स्थाप्यते पृथ्वीतले। धर्मः स्थाप्यते पृथ्वीतले, पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर, भूतल पर, पृथ्वी लोक में। धर्मः स्थाप्यते, धर्म का स्थापन करते हैं कौन? कौन? भगवान ही कह रहे हैं, ये भी भगवान ही कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं युधिष्ठिर से कह रहे हैं। अविप्लुत ब्रह्मचर्य, अविप्लुत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किए बिना, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन किए बिना, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, ब्रह्मचर्य जो धारण करता हो। आगे गृहस्थाश्रममाश्रितैः, गृहस्थ आश्रम में आश्रय लेने वाला, गृहस्थाश्रम में आश्रय लेने वाला और ब्रह्मचर्य को खंडित ना होने देने वाला, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित ना हुआ हो, ऐसा गृहस्थाश्रम में वास करने वाला। अब यहाँ पर थोड़ा सा लगता होगा कि क्या कैसे, तो अन्यत्र इसके संबंध में है चर्चा कि ऋतुदान देने से, स्वयं विवाहिता पत्नी को ऋतुदान देने से ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होता है। वह गृहस्थाश्रमी भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है, ब्रह्मचारी ही कहलाता है। स्पष्ट हो गया अर्थ स्पष्ट हो गया एक। अब आगे पंचयज्ञ परैर्धर्मः, पंचयज्ञ करने वाला, पंचयज्ञ पर हो, पंचयज्ञ में रत रहने वाला। अच्छा, आगे पीछे ब्राह्मण है, इसमें आपको ब्राह्मण इस श्लोक में नहीं दिखेगा, लेकिन आगे पीछे ब्राह्मण है, ब्राह्मण से संबंधित चर्चा है, ठीक है। पंचयज्ञ में रत रहने वाला ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण? जो गृहस्थाश्रम में है किंतु ब्रह्मचारी है, वह पंचयज्ञ में तत्पर रहता है, वही धर्म की स्थापना करता है, वह धर्म की स्थापना करता है। सनातन सनातन चिल्लाने वालों, कैसे होगी धर्म की स्थापना? समझ में आई? धर्म की स्थापना तुम तलवार से नहीं कर सकते हो। धर्म की स्थापना तलवार से जब करनी होगी तो कल की भगवान आएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू हिंदू करके धर्म की स्थापना नहीं होगी, धर्म की रक्षा नहीं होगी। किसी ने बताया नहीं है तुमको? मुरारी मुल्ला, अनिरुद्धाचार्य, क्यों नहीं पढ़ते हो? अध्ययन क्यों नहीं करते हो? और करते हो तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? ये तो अभी नया नया आया है, धीरेन्द्र शास्त्री जो है, ये तो नया नया आया है, सीख ही रहा है, कथा करना सीख रहा है और शास्त्र के अध्ययन से रहित। वो उसी श्रेणी का जो कुछ प्रसिद्ध हो गया तो अब कथा करेंगे, प्रसिद्धि के कारण कथा। पर अध्ययन करो, अध्ययन किए बिना, शास्त्र का अध्ययन किए बिना ज्ञान नहीं होगा। और डर डर कर मत करो, डर डर कर मत बोलो। सबसे पहले तो धर्म के लिए तुम कहते हो कि मैं सनातन की सेना बनने वाला हूँ, सनातन का सिपाही, धर्म का सिपाही, धर्म के लिए, तो तुमको ये ज्ञान होना चाहिए ना कि धर्म की स्थापना होगी कैसे।
ऐसे सर पीटते रहोगे पत्थर पर? ये तो अभी जो कर रहे हो ये सर पत्थर पर सर पटकना है। भगवान मानकर पटको तो भगवान मिलेंगे। धर्म की स्थापना कैसे होगी? पहले इसका निश्चय करो। धर्म की स्थापना का सूत्र अभी जो चर्चा मैंने किया, ये सूत्र है। धर्म की स्थापना कौन करेंगे? धर्म की स्थापना वो ब्राह्मण करेंगे जो गृहस्थाश्रम में हो और ब्रह्मचारी खंडित ना हुआ हो, ब्रह्मचर्य जिसका खंडित ना हो, ऐसे ब्राह्मण। इसके अतिरिक्त जो ये उसको छोड़ दो, उससे नहीं होगा। अच्छा, ये चर्चा मैं कर रहा हूँ, उस श्रेणी में मैं नहीं हूँ, ये स्पष्ट कर दो। यही है धर्म, आपको यही सिखाएगा। अपना सत्य भी आपको बोलना होगा। अपना सत्य ऐसा नहीं कि आप अपना सत्य नहीं बोल सकते, अपना सत्य छुपा लो। अपना सत्य भी आपको कहना होगा। अपनी कमी भी स्वीकारनी होगी। ये नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कर रहा हूँ, उस श्रेणी में मैं नहीं हूँ जिस श्रेणी की चर्चा हो रही है, ठीक है। ऐसे ब्राह्मण जो गृहस्थाश्रम में हों और ब्रह्मचर्य जिनका खंडित न हो, पंचयज्ञ में रत हों, पंचयज्ञ करते रहते हों, आज करें, उनसे धर्म की स्थापना होगी। अब कैसे होगी इस पर दिमाग मत लगाना। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस पर दिमाग मत दौड़ाना। तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। दिमाग होता तो कम से कम सोचते तो, विचार तो करते कि धर्म की स्थापना होगी कैसे, ये तो विचार करते। अभी तक नहीं किया ना कि धर्म की स्थापना होगी कैसे। सिपाही हैं, लड़ेंगे कैसे, किससे, किस प्रकार? रणनीति तो होनी चाहिए, योजना तो बननी चाहिए। कैसे? आरएसएस के रहते हुए तो पलायन होता रहा है, आरएसएस के होते हुए भी पलायन हुआ है, क्यों नहीं ये रक्षा कर पाए? और आरएसएस को ये अहंकार यदि है कि मैं हिंदू का रक्षक हूँ, ये भी हिंदू का भक्षक ही है, ये भी धर्म के विरुद्ध ही बात करती है। इसके मुख्य आरएसएस वालों का भी कहना है कि शास्त्रों में परिवर्तन होना चाहिए। शास्त्रों वर्तमान समय के अनुसार ये तो धर्म का वृक्ष ही चाहती है कि इसको वो अन्य जो विधर्मी है वो कल करेगा, सो उसका आज हम कर दें। उन ब्राह्मणों के द्वारा धर्म की स्थापना होगी जो पंच यज्ञ में रत हैं, जिनका ब्रह्मचर्य खंडित ना होता है, नहीं हुआ हो, और गृहस्थाश्रम में है। इनको मत लाना बीच में। अब ये कालनेमी जो है सन्यासी बनकर जो भटक रहे हैं, सन्यासी का यहाँ पर भगवान ने नहीं कहा कि सन्यासी धर्म की स्थापना करेंगे। गृहस्थ ही कहा गया है प्रमाण में, प्रमाण से कह रहा हूँ। और ये चर्चा आप लोगों से भी अपेक्षा है कि उन सबके पास प्रेषित कीजिए जो भी सनातन करते हैं, सबको प्रेषित कीजिए। सनातन करते हो तो पहले समझो तो, सोचो तो कैसे। अब ये कैसे, इसकी चर्चा आगे करूँगा। आज वो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे कैसे, अब वहाँ पर हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम पहुँच गए कि कैसे भगवान का ही वचन है इस पर। अब तुमको यदि इस पर विश्वास नहीं है तो फिर तुम नास्तिक हो, मैं क्या करूँ। और तुम सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। अब बस सनातन चिल्लाते हो, हिंदू चिल्लाते हो। धीरेन्द्र शास्त्री को भी कह रहा हूँ, यदि तुमको इस पर विश्वास नहीं है, यदि हिंदू एक हो जाएगा, जातियाँ समाप्त हो जाएगी, जातियाँ समाप्त होगी तो वर्ण व्यवस्था भी समाप्त होगी। तुम ये मत सोचना कि मैं जाति के बारे में बोल रहा हूँ तो इसमें वर्ण हट गया। ये सत्य को दबाकर कुछ भी असत्य बोल देने से नहीं होगा, उसमें सत्य दब रहा है। या तो
तुम ये कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था भी समाप्त कर देंगे या तुम ये कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था रहे और जाति व्यवस्था समाप्त हो। किसको छल रहे हो? ये तो छल है, किसी न किसी को तो धोखा दे रहे हो, किसी न किसी पक्ष को तो धोखा दे रहे हो। धर्म से जो संबंधित पक्ष है वो कहता है कि वर्ण व्यवस्था मूल है, वर्ण व्यवस्था रहेगी, इसके बिना धर्म नहीं। धर्म का उल्लंघन हो गया, वर्ण व्यवस्था समाप्त, धर्म शास्त्र का उल्लंघन हो गया, बात खत्म। या तुम झूठ का ऊपर से जाति समाप्त, जाति एक कर रहे हो, हिंदू एक हो जाओ, जाति समाप्त, जातिवाद का विरोध, तो तुम या तो उसको छल कर रहे हो जिसको तुम छलना चाहते, किसी न किसी एक के साथ छल कर रहे हो, यह असत्य है। इस पर पहले स्वयं विश्वास करो। जब तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, जब तुम्हारा विश्वास नहीं है और उसमें भी भगवान का ही वचन है, तो तुम कैसा सिपाही बनोगे? तलवार लेने वाला वो तो कल की भगवान आएंगे तलवार लेकर ना। तुम्हारे लिए जो भगवान की आज्ञा है उसका पालन करना, और धर्म स्थापना का उपाय भी भगवान के मुंह से इसमें वर्णित है कि कौन करेगा ये वर्णित है। तुम ये सोच रहे हो कि मैं करूँगा, तुम नहीं करोगे। आरएसएस यदि सोच रहे हो कि मैं धर्म की स्थापना करूँगा, तुम नहीं करोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा आरएसएस संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अहंकार में है कि मैं धर्म का संघे शक्ति कलयुग, नहीं कहा है। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन नहीं है कि आरएसएस संघ स्थापना करेगी, नहीं, संघ स्थापना नहीं करेगी धर्म की। संघ तो शास्त्र को ही पलट देगी, संघ शास्त्र को ही पलट देगी, ये अधर्म की स्थापना करेगी। धर्म की स्थापना वो ब्राह्मण करेंगे जो गृहस्थ हैं, ब्रह्मचर्य जिनका खंडित नहीं हुआ है, पंच यज्ञ में रत रहते हैं। कैसे करेंगे ये उनके ऊपर छोड़ दो। आगे इसका अगला भाग अगली चर्चा में आएगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, पॉइंट एक ही है, उसकी चर्चा इतनी देर हुई है, मुख्य विषय एक ही है। पुनः मिलेंगे नई चर्चा में। जय जय श्री राधे।